तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीस एपिसोड 111 की पूरी डिटेल यानी कि पूरी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ इस एपिसोड में क्या हुआ था और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या क्या हमें देखने के लिए मिला। सो हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो वीडियो को करते स्टार्टेड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रोफेसर सीरियस ऐश गो और कहारू को बता रहे होते हैं स्नोफील्ड यानी कि क्राउन टंड्रा के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी जगह है जहाँ पर काफ़ी बर्फीली तूफान भी होती रहती है और साथ ही इसी जगह पर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन दिखाई पड़ा था। इस मिस्टीरियस पोकेमॉन का पता लगाने के लिए गो और ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। गो और ऐश पूछते हैं कहारू से क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी, तो कहारू भी बोलती है हाँ। अब इसके बाद गो, ऐश और कहारू तीनों इस प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टीरियस पोकेमॉन अपीयर हुआ था। अब हमें लिली को देखने के लिए मिलता है और साथ ही ग्लैडियन और उसकी मॉम को, जहाँ पर लिली पियानो को बजा रही होती और साथ ही लिली जिस पियानो की टून को बजा रही होती है वो उसकी मॉम बजाया करती थी जब वो छोटी थी। साथ ही लिली अब फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ वो अपने फादर को याद कर रही होती है और पूरी फैमिली को। तभी मगेना को पता चल जाता है कि लिली के डैड कहाँ पर है और वो इशारा करती है। ग्लैडियन जब उस प्लेस को देखता है तो वो काफ़ी डेंजरस प्लेस था जहाँ पर बर्फीली तूफान होती है। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है गो, ऐश, कहारू तीनों ही अंकल के घर पे होते हैं जहाँ पर वो मिस्टीरियस पोकेमॉन के बारे में पता कर रहे होते हैं। और वो अंकल को खुद भी नहीं पता था कि वो मिस्टीरियस पोकेमॉन किस तरह दिखता है, कभी ब्लैक तो कभी किसी और कलर का वो बता रहे थे। इसके बाद अंकल बोलते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही थी जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं देख पाए थे। अब यहाँ पर स्नो होना चालू हो जाता है काफ़ी थे जिसे ऐश, गो और कहारू देखते हैं। और उसके बाद अंकल बोलते हैं अगर उस दिन में बर्फीले तूफान में नहीं होता तो शायद ही मैं उस पोकेमॉन की आवाज़ सुन पाता। अब अंकल बोलते हैं काफ़ी तेज बर्फीली तूफान हो रही है, तुम लोग यहीं पर रुक सकते हो। अब इसके बाद हमें लिली की मॉम और ग्लैडियन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस बर्फीली तूफान में अपने फादर को ढूंढ रहे होते हैं। वॉल्पी को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो आइस टाइप की पोकेमॉन थी। अब जब वो आगे जा रहे थे तब एक बड़ी सी ट्री का एक बहुत बड़ा स्नो गिर जाता है नीचे। इसकी वजह से मगेना काफी ज्यादा डर जाती है जिसके बाद वो प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करती है और वो गोल हो जाती है। अब मगेना गोल होने की वजह से वो बर्फ में स्लाइड करने लगती है जिसके बाद लिली उसके पीछे दौड़ते हुए जाती है। अब ग्लैडियन अपने जोरवा को लिली और मगेना को बचाने के लिए बोलता है। इसके बाद लिली की मॉम बोलती है काफी तेज तूफान हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अभी सेफ नहीं है। इसके बाद लिली की मॉम एक प्रोडक्ट को निकालती है यानी कि एक ऐसे गैजेट को निकालती है जिससे वो एक टेंट बनाती है। इसके बाद हमें ऐश, गो और कहारू को देखने के लिए मिलता है जहाँ तीनों बातें कर रहे थे कि किस तरह वो कल सुबह उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को ढूंढने गए। अब इसके बाद हमें लिली को देखने के लिए मिलता है जो कि सो रही होती है। अब मॉर्निंग का टाइम हो चुका था जहां मगेना अपने पावर की मदद से उस घर को ढूंढ लेती है जहां पर लिली के फादर मौजूद थे। अब लिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है जिसके बाद वो घर के पास जाती है। इसके बाद लिली पूछती है क्या कोई यहाँ है, लेकिन कोई भी रिटर्न में आवाज़ नहीं आता। तभी हमें पियानो की टून सुनने के लिए मिलती है जिसके बाद लिली उसकी तरफ जा रही होती है लेकिन तभी गेट खुल जाता है और लिली देखती है अपने फादर को। अब लिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है जिसके बाद वो अपने फादर के पास जाती है लेकिन लिली के फादर बोलते हैं तुम कौन हो। अब लिली अपने बारे में बताती है, साथ ही वो बताती है कि वो उसकी डॉटर है। लेकिन तब वहाँ ग्लैडियन और उसकी मॉम आ जाती है और जोरवाक लिली के फादर के पास चले जाता है। अब ग्लैडियन बोलता है कि आपका पोकेमॉन है जोरवाक, लेकिन लिली के फादर जोरवाक को नहीं पहचानते। उसके बाद ग्लैडियन बोलता है ये आपका पार्टनर है डैड, लेकिन तभी लिली के फादर बोलते हैं ये लड़की भी मुझे डैड बोली और तुम भी, यहाँ हो क्या रहा है। दोनों काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं। उसके बाद लिली की मॉम उसके फादर का नाम बोलती है। इसके बाद लिली के फादर बोलते हैं तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। ये सुनकर लिली की मॉम को भी काफी बड़ा शौक लगता है। इसके बाद लिली की मॉम बोलती है हम सब कुछ खो चुके, हम काफी दिनों से लिली के फादर को ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। अब लिली के फादर बोलते हैं तुम लोग काफी दूर से चल के आ रहे हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो क्योंकि तुम लोग काफी थक चुके हो। इसके बाद लिली, ग्लैडियन और लिली की मॉम तीनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। अब लिली के फादर चाय बनाकर लेकर आते, तीनों को देते और साथ ही पोकेमॉन को खाना खाने के लिए देते। यहाँ पर काफी बातें कर रहे थे उन लोग, तभी हमें पियानो की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लिली के फादर बोलते हैं ये पियानो उसकी डॉटर बजा रही है। अब लिली की मॉम ये सुनकर और लिली, ग्लैडियन तीनों शॉक में पड़ जाते हैं। अब लिली के फादर अपने डॉटर को आवाज़ देते लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब लिली के फादर बोलते हैं मैं उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। तभी लिली बोलती है क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, और लिली के फादर बोलते हैं हाँ। अब लिली के फादर उस डोर के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से पियानो की आवाज़ आ रही थी। अब लिली के फादर बोलते हैं ओपन करने के लिए डोर। तब सब शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी लिली मौजूद थी, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो लिली नहीं एक अल्ट्रा बीस्ट है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ वो अल्ट्रा बीस्ट नजर आ रहा था। तीनों ही वो फ्लैशबैक को देख रहे होते हैं। इसके बाद लिली की मॉम बोलती है ये तो अल्ट्रा बीस्ट है और फिर ग्लैडियन और जोरवा को हमला करने के लिए बोलता है लेकिन लिली की मॉम से रोक देती है। इसके बाद वो अल्ट्रा बीस्ट वहाँ से गायब हो जाता है और लिली के फादर बोलते हैं उसकी डॉटर काफी ज्यादा स्काई है यानी कि शर्मिली है। इसके बाद लिली के फादर वहाँ से चले जाते हैं और लिली की मॉम बोलती है ये अल्ट्रा बीस्ट यहाँ क्या कर रहा है और ये अल्ट्रा बीस्ट ने अभी तक हम पे हमला क्यों नहीं किया, इसके पीछे कोई वजह है, हमें पहले उस वजह को फाइंड करना है। अब इसके बाद हमें ऐश, गो और कहारू को देखने के लिए मिलता है जो कि उस मिस्टीरियस पोकेमॉन की तलाश में निकल चुके थे। अब गो ऐश से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो ऐश बोलता है मुझे भी नहीं पता। अब पिकाचू को कुछ महसूस होता है, वो कुछ सूंघता है
जिसके बाद वो दूसरी तरफ जाने लगता है और उसके बाद गो, ऐश, काहरू तीनों से फॉलो। उसके बाद हमें लिली को देखने के लिए मिलता है जो कि उसी कमरे में वापस से आती है और वो पियानो को बजाती है। तभी उसके पीछे अल्ट्रा बीस्ट आ जाता है। अब अल्ट्रा बीस्ट को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देखता है और समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो लिली ही है। इसके बाद लिली विंडो के पास जाती है जहाँ वो विंडो को ओपन करती है। इसके बाद हमें ग्लैडियन को देखने को मिलता है जो कि मिरर जैसे एक चीज को देख रहा था। इसके बाद वो वॉशरूम के अंदर जाता है जहाँ देखता है कि वो पानी गर्म है। अब हमें फिर से लिली को देखने के लिए मिलता है जहाँ वो सभी ड्रॉल को चेक कर रही थी। अब लिली को थर्ड ड्रॉल में उसके फादर के कपड़े मिलते हैं। जब लिली इस ड्रॉर को चेक कर रही थी तब पीछे अल्ट्रा बीस्ट आ जाता है और वो अटैक करने की तैयारी करता है। अब लिली वहाँ से एक मिरर को निकालती है जिसमें वो अपना चेहरा देख रही थी, लेकिन तभी वो पीछे देख लेती है कि अल्ट्रा बीस्ट उस पर हमला करने वाला है। अब लिली काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ ऐश आ जाता है और ऐश का पिकाचू आयरन टेल की मदद से वहाँ अल्ट्रा बीस्ट को। अब वहाँ ग्लैडियन भी आ जाता है और ग्लैडियन देखता है ऐश को और फिर पूछता है तुम ऐश यहाँ क्या कर रहे हो। और ऐश बोलता है मैं यहाँ पिकाचू का पीछा कर रहा था, तभी मैंने देखा। अब गो ग्लैडियन से फादर के बारे में पूछता है। इसके बाद लिली बोलती है हाँ, अल्ट्रा बीस्ट ही हमारे डैड को यहाँ पर लेकर आया, ये देखो हमारे डैड के कपड़े। अब इसके बाद हमें लिली की मॉम और लिली को डैड को देखने के लिए मिलता है जहाँ लिली की मॉम एक फोटो को दिखा। उस फोटो में लिली के डैड भी थे, लेकिन लिली के डैड बोलते ये कौन है। अब लिली के फादर बोलते हैं इस फोटो में तुम सभी कितने अच्छे लग रहे हो, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड जल्दी तुम्हें मिल जाए। हमें लिली की मॉम को देखने के लिए मिलता है, लेकिन तभी वहाँ उसके पीछे अल्ट्रा बीस्ट आ जाता है और वो अटैक कर देता है और तभी वहाँ ग्लैडियन आकर अपनी मॉम को बचा लेता है। वो अल्ट्रा बीस्ट फिर से वहाँ से गायब ना हो जाए इसलिए जुर्बाक वहाँ पर आ जाता है, उस अल्ट्रा बीस्ट को पकड़ लेता है। अब सभी वहाँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी ऐश, गो और काहरू वहाँ आ जाती है मिरर लेके। अब लिली अपने फादर को कपड़े देती है जो कि उसके रूम से मिला था। अब ग्लैडियन को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी और वो बताता है मुझे लगता है उस दिन एक्सीडेंट के समय हमारे फादर अल्ट्रा हॉल के अंदर चले गए थे, जिसके वजह से वो किसी और वर्ल्ड में पहुंच गए थे। लेकिन तभी लिली के फादर बोलते हैं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, ये अल्ट्रा हॉल क्या है। इसके बाद लिली की मम बोलती है ये अल्ट्रा बीस्ट का घर है और उसके बाद लिली के फादर को एक फ्लैशबैक याद आता है। उसके बाद ग्लैडियन बताता है कि वो अल्ट्रा बीस्ट आपको फिर से इस दुनिया में लेकर वो आपको अलोला रीजन में नहीं बल्कि स्नोफील्ड में लेकर आया था, यानी कि क्राउन टंट्रा में। इसके बाद यहाँ काफी बातचीत होती है और उसके बाद अल्ट्रा बीस्ट को हमें देखने को मिलता है जिसको सब कुछ याद आने लगता है बीता हुआ समय, जहाँ पर लिली के फादर अल्ट्रा हॉल की वजह से अल्ट्रा बीस्ट की दुनिया में आ गए थे। अब अल्ट्रा बीस्ट को समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे। अब अल्ट्रा बीस्ट को लिली के फादर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब अल्ट्रा बीस्ट देखता है उसके सामने एक अल्ट्रा वॉर्म होल खुला था। अब अल्ट्रा बीस्ट लिली के फादर को लेकर पॉकेमॉन वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर वो स्नोफील्ड यानी कि क्राउन टंट्रा में रहता है। अल्ट्रा बीस्ट अपने पावर की मदद से लिली के फादर को ठीक कर देता है। इसके बाद ग्लैडियन और भी बहुत कुछ बताता है। अब ग्लैडियन उस मिरर को लेकर अपने फादर के सामने आ जाता है। इसके बाद लिली के फादर अपने आप को मिरर में देखते हैं और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। वो काफी सारे फ्लैशबैक को याद करते हैं जिनमें लिली के फादर को पता चल जाता है कि वो अभी तक अल्ट्रा बीस्ट के साथ थे और साथ ही उन्हें पास्ट के सभी फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। अब लिली के फादर एक एक करके सबका नाम बोलते हैं, जहाँ पर वो जैसे ही लिली की मॉम का नाम लेते हैं तभी लिली की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोने लगती है। अब सब एक साथ हो जाते हैं। अब यहाँ में देखने के लिए मिलता है कि ऐश, गो और काहरू तीनों से देख रहे होते हैं। अब अल्ट्रा बीस्ट वहाँ से जाने लगता है, तभी लिली उसे रोक लेती है और लिली बोलती है थैंक यू मदद करने के लिए। और उसके बाद लिली और लिली के फादर, लिली की मॉम और ग्लैडियन सभी लोग मिलकर बोलते हैं अल्ट्रा बीस्ट को उनके साथ रहने के लिए। अब सभी मिलकर अल्ट्रा बीस्ट को अल्ट्रा बॉल के अंदर कैद कर लेते हैं। अब एक एक करके हमें लिली की पूरी फैमिली को देखने के लिए मिलते हैं जहाँ सबके सब खुश थे। और तभी काहरू अपने रोटम फोन को निकालती है और इस बेस्ट मोमेंट को अपने फोन में कैप्चर करती है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यार गाइस, ये थी पोकेमॉन जर्नी से एपिसोड 111 की पूरी एक्सप्लेनेशन। तो यार गाइस, वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कमाल की वीडियो में।